ये पार्ट 3 है। तो चलो पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा आखिर के साथ ये देखने के लिए। इसी के साथ जो के होता है वो यहाँ पे बाहर जाने लगता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसे रोक भी नहीं पाती, क्योंकि वो उसे रोक देता है और कहता है प्लीज़ मुझे जाने दो, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूँ चाहे कुछ भी करके। यहाँ पे उसकी बहन उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, पर वो यहाँ पर नहीं रुकता और यहाँ पे दूसरे बंदे कह रहे होते हैं तुम्हें यहीं पे रुकना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो बुली करने वाला लड़का उन सबको रोक देता है और कहता है वो जो करना चाहता है उसे करने दो। और इसी के साथ वो यहाँ पे के को जाता हुआ देख रहा होता है लास्ट टाइम और कहता है तुम यहाँ से चले हो जाओ। जिसके बाद वो शटर ओपन करता है जहाँ पे बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं। इसी के साथ जो के होता है वो बाहर निकल जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि थोड़ा घबरा रहा होता है कि तभी उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ फेंकती है और कहती है लो अपने आप को प्रोटेक्ट करना। स्वॉर्ड को पकड़ने के बाद उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आती है और कहता है कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि उसे पहले लग रहा था कि आखिर वो क्या ही कर पाएगा, लेकिन स्वॉर्ड आने के बाद उसे लग रहा होता है वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ तो कर सकता है। इसी के साथ यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा खून को दिखाया जाता है, क्योंकि जो के है उसने फाइट करना स्टार्ट कर चुका है और यहाँ पर वो लगातार ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है। उसकी बॉडी में इतनी ताकत नहीं होती है, लेकिन वो स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा शार्प होती है, जिस वजह से एक अटैक में वो किसी भी ज़ॉम्बी को ख़त्म कर दे रहा होता है और यहाँ पर लगातार ज़ॉम्बीज़ को मारता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। वो बिल्कुल भी रुक नहीं रहा होता और सोच रहा होता है जब तक मेरे अंदर जान है मैं तब तक इन लोगों को प्रोटेक्ट करूँगा। इसी के साथ यहाँ पे वो लगातार सारे ज़ॉम्बीज़ को मारता जा रहा होता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो भी टेढ़ी हो चुकी होती है। उसने इतने 100 ज़ॉम्बीज़ को मारा होता है कि तभी वो अपने स्वॉर्ड को कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो भागना शुरू कर देता है और सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे आ रहे होते हैं उसे मारने के लिए। अब उसके पास कोई भी तरीका नहीं था जिस वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि जो स्वॉर्ड थी वो टूट चुकी थी। कि तभी वो यहाँ पर रेड शर्ट में एक बंदे को देखता है और यहाँ पे अपनी तलवार से लास्ट टाइम सोचता है कि एक को तो मार दो। इसी के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जब उसके फेस को देखता है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और शॉक हो जाता है, क्योंकि उसका फेस बिल्कुल उसके फादर की तरह था। वो समझ जाता है कि उसके फादर ही है और साथ साथ वो ज़ॉम्बी बन चुके हैं। ये देखने के बाद वो बिल्कुल टूट चुका होता है और वो कह रहा होता है क्या फादर भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। और इसके बाद वो इतना ज़्यादा टूट जाता है कि वो वहीं पर रुक जाता है और यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को आगे भी नहीं बढ़ा पाता, लेकिन उसके फादर तो ज़ॉम्बी बन चुके हैं। इसी के साथ उसके फादर उसको ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि है वो रेस्ट भी नहीं करता और बिल्कुल आसानी से गिर जाता है। और हमें दिखाया जाता है जो उसके फादर है उसे यहाँ पे मारना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उसकी मदर भी वहाँ पे आ जाती है और वो दोनों मिलकर उसे ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे वो लोग उसका खून पी रहे होते हैं और वो यहाँ पे याद कर रहा होता है मॉम और डैड के बारे में और उन लोग को लास्ट टाइम टच करते कह रहा होता है मुझे आप लोगों की बहुत याद आएगी। इसी के साथ यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा फूट के रोने लगता है, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी इस तरीके से ख़त्म होने वाली है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो आराम से उन दोनों को गले लगा लेता है और वो दोनों उसे ख़त्म करने लगते हैं और यहाँ पे उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो चीख भी रहा होता है। और ये सारी चीज़ें मिरर से जो दूसरे लोग हैं वो देख रहे होते हैं। जो कि होता है वो बहुत ज़्यादा रूठ के रो रहा होता है, इसलिए नहीं कि उसे दर्द हो रहा है, वो इसलिए रो रहा होता है क्योंकि उसके मॉम डैड ही ऐसे बन चुके हैं। इसके साथ हम देखते हैं उसके डैड उसकी आंखों में यहाँ पर अपने हाथों से उसकी आंखों को निकाल लेते हैं, जहाँ पे उसकी आंखें भी पूरी तरीके से फूट चुकी होती है। और ये सारे के सारे कांड होते हुए मिरर के अंदर से उसकी बहन और यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड देख रहे होते हैं। वो लोग बहुत तेज तेज चीख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं प्लीज़ के वापस आ जाओ, लेकिन अब उसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। इसी के साथ हम देखते हैं जो स्वॉर्ड होती है उसके हाथ से छूट जाती है और जो कि है वो यहीं पे मारा जाता है। तो क्या के मारा जा चुका है? क्या अब के वापस नहीं आएगा? और जो हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर था क्या वही मारा जा चुका है और हमारी कहानी में कोई नया मेन कैरेक्टर आएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि तुम आगे देखो आखिर होता है क्या। इसी के साथ हम देखते हैं कुछ घंटों बाद का सीन, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि बहुत सारे जो ईगल है वो आ रहे हैं और सारे जो मरे हुए लोग हैं उनको खा रहे हैं। इसी के साथ एक ईगल बहुत तेज़ी से आता है और यहाँ पर जो यहाँ पर के होता है उसको यहाँ पर आता है और खाने के लिए जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी हम देखते हैं जो के होता है एकदम से उसकी आँख खुल चुकी होती है। वो ज़ॉम्बी बन चुका होता है, लेकिन फिर भी उसकी आँख खुलती है। हम देखते हैं कि वो एकदम से उसको पकड़ लेता है और इसी के साथ वो यहाँ पर उसे खाना शुरू कर देता है। वो कह रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझ पर अटैक किया। इसी के साथ वो इसे पकड़ लेता है और उसकी गर्दन को चबाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही उसको चबाना शुरू करता है तो उसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगती है और कहता है ये तो बहुत ज़्यादा घिनौना है। और इसके साथ ही वो उसको उल्टी कर देता है और कहता है ऐसी चीज़ें मैं कभी भी नहीं खा सकता। और इसी के साथ उल्टी करते हुए कह रहा होता है ये कितना ज़्यादा ही घिनौना है। यहाँ पे हम देख पाते हैं बहुत सारे ज़ॉम्बी जो इसकी तरफ देखते हुए कह रहे होते हैं आखिर इसको क्या हो गया। यहाँ पर वो हैरान होते हैं किसी ऐसे को देख के जो कि बिल्कुल अजीब दिख रहा है। हमें के को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होता है, क्योंकि उसके गंदे भी बहुत ज़्यादा से घायल होते हैं। इसी के साथ वो खड़ा होता है और यहाँ पे अपने वापस नॉर्मल माइंड में आ जाता है। यहाँ पे वो कह रहा होता है क्या कितना टाइम बीत गया, और वो सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम उसके साथ क्या हुआ था और यहाँ पर सब कुछ क्या हुआ था। ये सब जानने के बाद जब उसको ये सब याद आता है तो यहाँ पे सोचता है कि क्यों ना जाके चेक किया जाए कि आखिर उसकी बहन और उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो किस तरीके से ठीक है या नहीं, आखिर उनके साथ क्या हुआ। यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को देखता है जो और भी लोगों को खा रहे होते हैं। यहाँ पे वो सोचता है कि अब उसे कुछ तो करना होगा। वो समझ नहीं पा रहा होता उसकी बॉडी में क्या चल रहा है और उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा अजीब क्यों हो गई। पर यहाँ पर उन सब चीज़ों पर ध्यान न देते हुए यहाँ पे बढ़ता है। तभी हम उसके फादर को वापस दिखाया जाता है जो कि दूसरे बंदे को मार रहे होते हैं। जब वहाँ पे
पे हम दिखाया जाता है जो कि होता है वो सोच रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी जो बहन और साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड वो भी मारी गई इसी बीच। लेकिन वो यहाँ पर अंदर जाने की कोशिश करता है उस शेल्टर में जहाँ पर वो लोग छुपे हुए थे। जब वो शेल्टर को खोल के अंदर जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो शेल्टर टूटा हुआ था और बहुत ज़्यादा यहाँ पे हालत ख़राब थी उस जगह की। वो सोच रहा होता है कि आखिर वो लोग कहाँ गए होंगे और लोगों की कैसी हालत होगी, आखिर उनके साथ क्या हुआ होगा कि तभी यहाँ पे उसकी नज़र पड़ती है एक जगह पे। वो सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या है। तभी वो देखता है एक मोटे से फूले हुए बंदे को जो कि किसी को खा रहा होता है। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी बहन में से किसी एक को वो खा रहा है। इसी के साथ यहाँ पे वो आगे बढ़ने लगता है देखने के लिए कि आखिर वो किसको खा रहा है। तभी हम देखते हैं एक ज़ॉम्बी यहाँ पे के ऊपर अटैक कर देता है और उसके ऊपर बाइट कर लेता है पैर पे। लेकिन के को इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता और यहाँ पर वो अभी सोच में डूबा होता है कि आखिर उसके प्यार करने वालों के साथ क्या होगा। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है और उस बंदे को देखता है जो कि अभी किसी को खा रहा था। तभी उसको अपनी यहाँ पे गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और जब वो ये चीज़ देखता है तभी हम देखते हैं वो उस बंदे के मुंह के अंदर हाथ डालने वाला होता है। लेकिन दूसरा बंदा वापस से उसके ऊपर अटैक करता है पर के का उसके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं होता। तभी हम देखते हैं वो दूसरे बंदे के ऊपर अटैक कर देता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो बैंड उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा पहन रखती थी अपने पैर में उसके मुंह में। ये देखने के बाद वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके मुंह के अंदर ही हाथ घुसेड़ देता है और इसी के साथ उसके मुंह के अंदर से वो बैंड निकालना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आखिर तुमने उसके ऊपर अटैक किया क्या। इसके बाद हम देखते हैं वो उसके मुंह में हाथ डाल देता है और किसी भी तरीके करके यहाँ पे जो उसके अंदर बैंड रखा होता है उसको किसी तरीके से हाथ डाल देता है और उस बंदे को जो ज़ॉम्बी होता है वहीं पे मार देता है और अपनी गर्लफ्रेंड का जो सामान होता है बाहर निकाल लेता है और कहता है नहीं तुम उसे नहीं मार सकते। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा घबरा चुका था ये सोचने के बाद कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड मारी जा चुकी है और यहाँ पे सोच रहा होता है क्या वो मारी जा चुकी है क्योंकि उसने अपने पैर में ये पहन रखा था। यहाँ पे उसके हाथ काँप रहे होते हैं और वो यहाँ पर बिल्कुल रोने की हालत में आ चुका होता है। वो कह रहा होता है कि किसी भी ने उस टाइम मुझे सपोर्ट नहीं किया जिस टाइम उसने मुझे सपोर्ट किया था। इसी के साथ हम देखते हैं कुछ ड्रॉर जिसके पीछे किसी बंदे की आवाज़ आती है उसे। ये सुनने के बाद वो कहता है कि आखिर कौन है। तब यहाँ पर उस ड्रॉर को हटाता है तो देखता है कि बुली करने वाले लड़कों में से एक लड़का वहाँ पे घायल पड़ा हुआ है और वो यहाँ पर जो कि उसे देख के घबराने लगता है। तो कि उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने के लिए, मुझे ये बताओ कि आखिर वो लोग किस तरफ गए हैं और आखिर उनकी हालत कैसी थी जब वो यहाँ से निकले। तभी हम देखते हैं बहुत सारे ज़ॉम्बी यहाँ पे उस बंदे की आवाज़ सुन के यहाँ पे पहुँच चुके थे और उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। पर जो कि है वो एक ही अटैक के साथ उन दोनों ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म कर देता है और यहाँ पर उन्हें ख़त्म करने के बाद जो कि है वापस से उस लड़के के पास आता है और कहता है मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था, मुझे सारी डिटेल चाहिए। यहाँ पे लड़का जो कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है वो यहाँ पर केस होने लगता है कि आखिर बंदा क्या कह रहा है, लेकिन वो रोने लगता है और उसी के साथ वो कुछ कहने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं एक दूसरी तरफ से एक ज़ॉम्बी आता है और इसी के साथ उसे मार डालता है। वो बंदा किसी तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, कुछ कहने की कोशिश तो करता है लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी उसे ख़त्म कर देता है और कह रहा होता है नहीं, मेरी जो लास्ट उम्मीद थी जो मुझे कुछ बता सकता था वो भी मारा जा चुका है। आखिर ये ज़ॉम्बीज़ इसी टाइम में क्यों आते हैं। और इस बात से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है और कह रहा होता है तुम इस बीच में क्यों आए। तभी हम देखते हैं वो लास्ट में कुछ भी नहीं कर पाता और तभी यहाँ पर वो कुछ पानी गिरा हुआ देखता है और साथ साथ खून, तो उसकी तरफ बहने लगता है और यहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि उसका पैर बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है। इसी के साथ वहाँ पे वो जाता है और देखता है अपने फेस को उस पानी के अंदर जहाँ पे ब्लड भी मिक्स होता है। वो जब उसके अंदर अपना फेस देखता है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और कह रहा होता है कि ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा लगता है कि मैं हाफ ह्यूमन हूँ और साथ साथ हाफ ज़ॉम्बी। आखिर मेरा दिमाग तो ह्यूमन की तरफ काम कर रहा है लेकिन मेरी बॉडी पूरी ज़ॉम्बी की तरह क्यों बन चुकी है। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मैं वापस ज़िंदा होकर वापस लौट पाया हूँ, क्या मेरी बीमारी की वजह से ऐसा हुआ है। इसी के साथ यहाँ पर वो टूट चुका होता है क्योंकि उसके प्यार करने वाले ज़्यादातर लोग मारे जा चुके हैं। वो सोच रहा होता है कि मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसके लिए मैं जीऊँ। इसी के साथ वापस से वो एक बंदे को देखता है जो दूसरे को खा रहा होता है। वो कह रहा होता है मुझे इन लोगों को देख के बहुत ज़्यादा घिन आ रही है और साथ साथ इतना गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है इन लोगों को यहीं पे ख़त्म कर दूं, पर मैं इतनों को कहाँ ख़त्म कर पाऊंगा। यहाँ पे वो सोच रहा होता है उस लड़के के बारे में जिसने कुछ कहने की कोशिश की थी, पर यहाँ पर के तो कुछ बात समझ ही नहीं पाया था उसकी कि आखिर वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे इस बात से वो और ज़्यादा गुस्सा होता है और कह रहा होता है मैं तुम लोगों में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे के को समझ में आ चुका होता है कि वो लड़का ये नहीं समझ पाया था कि वो के है और जिसके साथ वो लड़का भी मारा जा चुका था। यहाँ पे के थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता है और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीख रहा होता है और रो रहा होता है। वो कह रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ क्योंकि मेरे पास आसपास तो कोई नहीं। तभी हम देखते हैं पीछे से एक रॉड आता है जो के सर में लगता है क्योंकि के चीख रहा था तो किसी को उसका पता चल गया था ह्यूमन का। तभी हम देखते हैं कि के यहाँ पे बेहोश होने लगता है क्योंकि वो रॉड बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसको लगा था। इसी के साथ जो के है वहाँ पे बेहोश हो जाता है। तब हम वहाँ पे बहुत सारे लड़कों को देखते हैं जो कि यहाँ पर सबको ख़त्म कर रहे थे सारे ज़ॉम्बी को ताकि वो यहाँ पर सर्वाइव कर सके। इसी के साथ वो सारे लोगों को ख़त्म करने लगते हैं। एक लड़का यहाँ पर के सर पर पैर डाल देता
जाता है और उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं सारे लड़के मिलके। इसी के साथ यहाँ पे हमें उस लड़के का नाम चार्ल्स बताया जाता है, जो कि यहाँ पे उन सबको लीड कर रहा है। जिसके बाद वो के पैर बांध देता है और कहता है बाकी ज़ॉम्बीज़ के भी पैर बांध दो। और यहाँ पर वो लोग इसी तरीके का काम करते हैं, वो अपने आसपास के ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म करते हैं ताकि आने वाले लोगों के लिए ये जगह साफ़ हो पाए। बदले में वो पैसा और कुछ खाना पीना लेते हैं, जिसके बाद वो उसको भी बांध देते हैं और हम दिखाया जाता है कि सारे के सारे लोग उसे लपेट के लेके जाने लगते हैं। और के साथ और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ की जगह पर के को पटक दिया जाता है, जिसके बाद सारे ज़ॉम्बीज़ के साथ के को पटक दिया जाता है और उनका पैर यहाँ पे गाड़ी से बांध दिया जाता है। और वो गाड़ी यहाँ पर उनके पैर को घसीटते उनको कहीं लेके जाने लगती है, जहाँ पे सारे लोग कह रहे होते हैं ठीक है ज़ॉम्बीज़ को बांध दिया गया है, जल्द से जल्द अड्डे पे पहुँचा दो। इसी के साथ यहाँ पे वो गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें चार्ल्स भी होता है। चार्ल्स रोड के साथ बैठा होता है और कहता है हे गाड़ी स्टार्ट करो ना, हमें जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना है, हमारी डील वरना बेकार हो जाएगी। जिसके बाद वो गाड़ी यहाँ पर चलना शुरू हो जाती है और सारे ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर ज़मीन में लगातार घसीटा जा रहा होता है और उन सबकी हालत ख़राब हो चुकी होती है। जहाँ पे चार्ल्स कह रहा होता है इन लोगों के साथ तो ऐसा होना चाहिए। तो चलो वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, आखिर क्या होने वाला है यहाँ पर के साथ जानने के लिए। क्या वो लोग के को ले जाके मार डालेंगे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए? के तो वैसे ही एक बार मारा जा चुका है, तो क्या वो सच में मारा जाएगा और ये कहानी क्या यहीं पे ख़त्म होने वाली? ये सब जानने के लिए तो हमें नेक्स्ट पार्ट देखना होगा, जो कि मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। तो इसके साथ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट को करना मत भूलना।